आज हम फिर बात करेंगे इंश्योरेंस की, लेकिन एक नए किस्से के साथ। तो आज एक वाक़या हुआ। मेरे पास फ़ोन आता है और मुझसे कहा जाता है मेरी गाड़ी का ज़ीरो डेप्थ का आप इंश्योरेंस कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगी, लेकिन आप एक काम करिए, आप अपनी आरसी प्लस पुराना इंश्योरेंस, आधार और पैन कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर एक्सपायर होगा तो सर्वेयर आके उसको सर्वे कर लेगा। और अगर आप ला सके तो यहाँ लेते आइए, मैं उसका ऑनलाइन जो सर्वे होता है मैं वो कर लूँगी। तो सामने से मुझे जवाब मिलता है कि मैडम मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कल हो गया है और मुझे ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि कंपनी वालों ने कहा है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपकी गाड़ी बहुत सस्ते में बन जाएगी, उसका क्लेम कंपनी दे देगी। अब इस बात पर मैं क्या कहूँ सामने वाले व्यक्ति को। और मेरा परमानेंट जानने वाले हैं, कस्टमर हैं, जिनको मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि भाई आप इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता था। अब उन्हें इंश्योरेंस की वास्तविकता समझ में आई। फिर उन्होंने बताया कि किसी उनके रिलेटिव में किसी का रहा होगा ज़ीरो डेप्थ का, उनको तो क्लेम मिल गया, हमें मिल जाएगा, कंपनी देती है। मैंने सिंपल से एक सवाल पूछा और मैं आपसे भी यही सवाल पूछती हूँ कि क्या जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या इंश्योरेंस अब कंपनी दे देगी? क्या टूटे फूटे हुए सामान का हर्जाना कंपनी भर देगी बिना पहले उसको सिक्योर किए हुए? अगर सरल भाषा की बात हम करें तो बात आती है, जैसे एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, या हम मशीन, ये यहाँ गाड़ी के इंश्योरेंस की बात हो रही है, हम गाड़ी के इंश्योरेंस की ही बात कर लेते हैं। एक मशीन है, आप लेकर आए, उसको आपने कुछ टाइम यूज़ किया, कुछ फॉल्ट आई तो आप उसको सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, ठीक है, रिपेयर बराबर नहीं हो रहा, ऑयलिंग बराबर नहीं हो रही, और एक टाइम पे क्या होता है, वो मशीन हमारी बिल्कुल ठप हो जाती है, बिल्कुल जाम हो जाती है। जब बिल्कुल वो बंद हो जाती है, अब मशीन में चाहे जितना तेल डालो, चाहे जितना करने की कोशिश करो, अगर वो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लापरवाही से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यही हाल है इंश्योरेंस का। जब व्यक्ति ने जन्म लिया, आपने उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप को सिक्योर नहीं किया, बीमा नहीं लिया, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, घर वाले भी बीमा नहीं करा रहे, नहीं कराने दे रहे, नहीं, अरे कौन कराता है बीमा, कौन कराता है बीमा, छोड़ो हटाओ। बीमार रहते रहते आप बीमार रहने लगे हो, ठीक है, आप अपना इलाज नहीं कर रहे हो, सर्दी खांसी हो रही है, आप इलाज नहीं कर रहे हो, बलगम जब रहा है, आप इलाज नहीं कर रहे हो। एक वक्त आता है जब आप इस दुनिया को अलविदा कहते हो। आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आपके घर वाले दौड़ रहे, भाई किसी भी तरह से इंश्योरेंस कंपनी वाले, भाई इंश्योरेंस कर दे, मरने के बाद कुछ तो क्लेम मिल जाए। या और सरल भाषा में हम समझ लें कि व्यक्ति ने जन्म लिया, उसकी पढ़ाई लिखाई की खर्चे के हिसाब से सेविंग नहीं कर रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे हैं, एकदम से लड़की की शादी आ जाती है सामने, और फिर बोलते हैं काश सेविंग की होती। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो रहा होता है, या हम खुद बीमार रह रहे होते हैं, या हमारे परिवार के लिए हम नहीं सोच रहे होते हैं, और खुदा ना खास्ते जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है वो मर के चला जाए, और तब उसके परिवार वालों से पूछो कि तुम्हारे पैसे के लिए, मदद करने के लिए कौन आ रहा है, तब क्या एक मृतक व्यक्ति का इंश्योरेंस कोई भी कंपनी करेगी? जब आप उसके इलाज के लिए, इट मीन्स कि आप उसके प्रीमियम के लिए पैसा नहीं दे रहे हो, अपने आप को रिस्कवर नहीं कर रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, इंश्योरेंस जीवित व्यक्ति का होता है, मृत व्यक्ति का नहीं। गाड़ियों का भी इंश्योरेंस चलती हुई हो, ठीक ठाक हो तो ही होता है। टूटी फूटी एक कचरा बनी हुई गाड़ी जो एक डंप में जा चुकी है एक तरह से, उसका तो इंश्योरेंस कोई भी नहीं करेगी।
तो मेरी बात को सोचिए, समझिए, इंश्योरेंस लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और ये एक सीख उन लोगों के लिए भी जो इंश्योरेंस से बहुत कतराते हैं। तो प्रिय मेरे कस्टमर, कृपया मेरी बात को ध्यान दें। जिन लोगों से भी मैंने कहा है, एटलीस्ट अब सोचें और सोच के देखें। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।